यदि कुशल मैकेनिक होगा तो तुम्हारी मशीनगिरी को कोई क्या बना देगा, सुव्यवस्थित कर देगा। यदि कुशल सुनार होगा या जौहरी होगा तो तुम्हारे हीरे को या तुम्हारी धातु को आभूषण में परिवर्तित कर देगा। तो आज हमें कुशल शिल्पकार की जरूरत है। तो पहले गुरु का परिचय करना है कि कैसा गुरु होना चाहिए। तो पहले गुरु को जानना है अपने जीवन में। आचार्य भगवंत कहते हैं कि बचपन से लेकर के अंत तक 5 गुरु आते हैं। पहला गुरु है माँ। यदि कहते हैं कि 100 टीचर जो शिक्षा नहीं दे सकती है, वह एक माँ शिक्षा दे सकती है। यदि बचपन से माँ गुरु का रूप बनाए तो वह शिष्य गर्भ में अभिमन्यु जैसा काम कर सकता है। यदि माँ एक बार मदरसा जैसी कुंद कुंद की माँ बन करके अगर पल्ले में शिक्षा दे तो शायद कुंद कुंद आचार बन जाएगा, 84 पहाड़ों का रचयिता बन जाएगा। यदि माँ अपने बच्चे को बचपन से गर्भ से ही शिक्षा दे तो वही बालक भोगी नहीं योगी बन जाएगा। यदि माँ अपने बच्चे के लिए यदि संस्कार दे तो वही मैं बच्चा आज डकैत, चोर, आतंकवादी, भ्रष्टाचार ना बन करके वही बालक एक सभ्य इंसान सदाचारी बन जाएगा। ये माँ पहली गुरु है। दूसरे गुरु होते पिता। यदि पिता भी संस्कार और अनुशासन के साथ चलाए तो वह बेटा भी एक क्या बन सकता है, वही बेटा श्रवण कुमार बन सकता है, वही बेटा राम बन सकता है, वही बेटा तुम्हारा कृष्ण बन सकता है, वही बेटा तुम्हारा युधिष्ठिर बन सकता है, अर्जुन बन सकता है। ये पिता की शिक्षा का। तो दूसरा पिता गुरु होता है और तीसरा टीचर गुरु होते हैं जो ज्ञान देते हैं, जो तुम्हें क्या निर्वाह की शिक्षा देते हैं। यदि टीचर पक्का है तो गुरु मारे धम्म धम्म विद्या आवे छम्म छम्म। पहले जो गुरु थे द्रोणाचार्य ने 5 पांडवों के लिए जो शिक्षा दी तो युधिष्ठिर के लिए सत्यम वदम ये सूत्र दिया था और 3 दिन तक याद करता रहा। जब याद नहीं हुआ तो कितना मारा होगा शायद द्रोणाचार्य जानते हैं। लेकिन शिष्य भी, क्योंकि शिष्य अधूरा है, ये फाइनल है। शिष्य अधूरा है, ये फाइनल है। गुरु पूरा है, गुणों में भारी है। क्या गुणों में भारी है। पूर्णमासी का चांद जैसा होता है, जैसे पूर्णमासी का चांद पूर्ण होता है और शिष्य भाई यानी कि दोज का चांद होता है, बस टिम टिम दिखता है। आगे चलकर उसे भी पूर्णमासी का चांद बनना है, खुल खुल करके। दोनों चांद हैं, लेकिन एक चांद टिम के रूप में है, एक दीपक के रूप में है, एक पूर्ण रूप में है। तो ऐसी ही जो गुरु शिष्य के क्या आँखों को खोलते खोलते पूर्ण प्रकाश में ला दे, वही गुरु आपके लिए क्या कहलाए, भगवान के सादृश्य सच्चे कहलाए। तो ऐसे गुरु के लिए हमें पहले समझना है, क्योंकि आज सबसे बड़ी यहाँ पर विडम्बना है कि गुरु नाम से तो चीज हो रही है, लेकिन गुरु को समझा नहीं जा रहा, गुरु की महिमा को समझा नहीं जा रहा, परखा नहीं जा रहा। तो तीसरे टीचर के रूप में गुरु हैं और चौथे तुम्हारे गुरु हैं शिक्षा गुरु के बाद चौथे हैं दीक्षा गुरु। इन शिक्षा गुरु ने तो माँ द्रोणाचार्य ने तो अर्जुन आदि के लिए मात्र निर्वाह करने के लिए, आजीविका चलाने के लिए धन, बाहरी धन की शिक्षा दी है। आज जितनी भी शिक्षा मिल रही बाहरी धन की मिल रही है, अंतरंग धन खोता जा रहा है। आज शिक्षाएं तो हैं, लेकिन संस्कार कमते जा रहे हैं।
घटते जा रहे हैं, अनुशासन घटता जा रहा है। तो ऐसे टीचर तीसरे नंबर के, चौथे नंबर के शिक्षा के बाद दीक्षा गुरु, जो तुम्हारे लिए कहते हैं दीक्षा गुरु का मतलब है जो तुम्हारे एच को सुधार दे। क्या कर दे? जो तुम्हारे एच को सुधार दे। एच का मतलब है, मैंने आपको बता दिया था एच का मतलब क्या। पहला एच का मतलब है हैंड, हेड, हेड यानी मस्तक। तुम्हारी मस्तक को पहले सुधार दे। दूसरा हैंड अर्थात हाथों को जो सुधार दे। तीसरा हार्ट अर्थात जो तुम्हारे हृदय को सुधार दे। और चौथा है हैबिट, जो तुम्हारी आदतों को सुधार दे। इस एच को सुधारने की दीक्षा गुरु कहलाना। अर्थात दीक्षा का मतलब है जो दीनता, दानवता और दरिद्रता का क्षय करा दे, उसका नाम दीक्षा गुरु है। तो दीक्षा का यानी कि एच का मतलब है जो तुम्हारे माइंड में नेगेटिव विचार आ रहे थे, जो तुम्हारे माइंड में ईर्ष्या, जलन के भाव आ रहे थे, जो उल्टे सीधे विचार आ रहे थे, ऐसे मस्तक को सकारात्मक रूप से कर दे। उसका नाम क्या है? मस्तक सुधारना। और दूसरा देखिए, इनके मस्तक को सुधारा कि नहीं, अब इनकी सोच विचारधारा, पहले तो ये थी विचारधारा, तुम्हारी विचारधारा कैसी थी कि माता जी कैसे ठंडी सहन करेंगे, कैसे गर्मी सहन करेंगे, कैसे पैदल चलेंगे, कैसे इतने लंबे लंबे केसों को निकालेंगे, कैसे एक टाइम भोजन करेंगे, अंतराय आएंगे, अभी छोटी छोटी सी उम्र है। ऐसी जो तुमने साइकोलॉजी पैदा कर दी थी। क्या कर दी थी? ऐसी जो माइंड में, क्योंकि एक बार जो माइंड में बात बैठ जाती है तो सत्य कह रहे हैं, फिर आगे हित और अहित का ज्ञान भूल जाता है व्यक्ति। एक बार ऐसी ही बात बैठ गई एक व्यक्ति की। एक व्यक्ति रुई धुनने वाला व्यक्ति था। क्या? रुई धुनने का काम करता था। वो एक दिन व्यापार के लिए परदेश गया और पहले वाहन नहीं चलते थे, तो परदेश अर्थात नदी नाले जब पड़ते थे या समुद्र आदि पड़ते थे तो जहाज़ों से आते थे। तो वो परदेश गया, बीच में एक समुद्र पड़ता था और वहाँ से जब पैसा कमा करके लौटा तो उसके साथ 2-4 और परदेसी थे। वे सब मिलकर के जहाज में बैठ कर के इस पार आ रहे थे कि उस जहाज में लोग, परदेसी तो 2-4 ही थे, लेकिन उस जहाज में जो सब कमा के लाए थे तो बहुत सारी टनों की टन रुई भरकर ला रहे थे। अब उस रुई को देख करके उसके मन में बैठ गई बात, माइंड में बैठ गई, इतनी सारी रुई मुझको धुनना होगी। क्या करना होगी? मुझको धुनना होगी। उसके माइंड में ये जा बात बैठ गई। उसी समय से वो बीमार पड़ गया। घर आया तो बीमार पड़ गया, धारणा बैठ गई। एक बार धारणा में जो बात बैठ जाती है, माइंड में जो बात बैठ जाती है, तो कहते हैं किसी को माइग्रेन हो गया, कोई पागल हो गया, कोई उन्मत्त हो गया। तो ये धारणा अर्थात ज्ञानावरणी कर्म का जब क्षयोग सम कम, यानी वीरांतराय कर्म का जब क्षयोग सम कम होता है तो वह पागल हो जाता है। उसकी धारणा में बात बैठ गई, उसे टेंशन शब्द जिसे आज संज्ञा में दे दी, उसके माइंड में बैठ गई बात। अब बड़े से बड़े कुशल से कुशल वैद्यों को बुलाया, इलाज कराया गया, लेकिन भाई साहब की बीमारी का पता ही नहीं चल पा रहा। जब भाई साहब की बीमारी का पता नहीं चल पाया, सबने मना कर दिया, ये बीमार पर बीमार होते गए। उसी गांव का एक मनोवैज्ञानिक व्यक्ति था, कुशल था।
उसने कहा कि भाई मानव की परिणति क्या है मैं जानता हूँ, चलो भाई इस व्यक्ति की आप बीमारी को दूर कर दो। और उसको बुलाया गया। वह व्यक्ति ने कहा इसको अकेले छोड़ दो। क्या कर दो? इसको अकेले छोड़ दो। उसको अकेला छोड़ा गया। फिर उस व्यक्ति ने उससे पूछा भैया तुम कब से बीमार हो? तो उसने कहा फलाने फलाने दिन से बीमार हूँ। पूरी स्टोरी बतलाई, अर्थात पूरी कहानी बतलाई। मैं वहाँ से आ रहा था और ऐसे ऐसे। तो जब तुम जहाज में बैठे थे तो बतलाओ कितने लोग थे? 2-3 लोग थे। और क्या था उस जहाज में? तो उस जहाज में रुई के ढेर लगे थे। और मैंने इतना सा सोचा कि भाई कि इतनी सारी रुई मुझे धुनना पड़ेगी। उसकी इस बात को समझते ही मनोवैज्ञानिक नाम के उस व्यक्ति ने, जो मनोवैज्ञानिक वाला था, उसने उसके लिए दवा दी। उसने कहा भैया वो रुई में तो उसी समय आग लग गई। क्या जी? उसने कहा भैया तू कहाँ भूल गया? जैसे ही तू उतरा जहाज से और वैसे ही उस जहाज में आग लग गई, रुई तो वहीं के वहीं जल गई। रुई जल गई। रुई जल गई। व्यक्ति स्वस्थ हो गया। भोजन 4 दिन से नहीं गया। 1 मिनट में भूख लगने लगी। तो ये देखिए एक बार माइंड में जब बात बैठ गई तो ये माइंड जो एच खराब हो गया हम सबका। जब तक माइंड बैठी रहती तो भूख प्यास एक तरफ रहती। सही शायद यही हाल हम सब के हैं कि हम ऐसा नहीं कर पाएंगे, हम ऐसा नहीं कर पाएंगे। माइंड में बैठा ली, धारणा में बैठा ली तो आपको वस्तु वैसी नजर आई। दृष्टि, मैंने कहा कि हमारी दृष्टि पर निर्भर है। हम चाहें तो सुख में से दुख निकाल सकते हैं और हम चाहें तो दुख में से सुख निकाल सकते हैं। ये हमारी सोच पर निर्भर है। ये हमारे माइंड पर निर्भर है कि हमारा माइंड क्या करता है। तो पहले माइंड को सुधारते हैं, तुम्हारी साइकोलॉजी को क्या चेंज करते हैं, तो मस्तक को पहले सुधारते हैं, वो दीक्षा गुरु कहलाते हैं। दूसरा आपका हाथों को सुधारते हैं। तुमने जो मैं कर नहीं पाऊंगा, मैं कर नहीं, या इन हाथों से लोगों को मारने के भाव बनाए, या फिर इन हाथों से तुमने क्या झूठ चोरी कुशील परिग्रह ऐसे बेईमानी का काम करने के लिए हाथों को यूज किया। तो गुरु ने कहा ये हाथ जो मिले हैं ईमानदारी से कमाने के लिए मिले हैं। इसलिए तुम जो पात्र में खा रहे थे वो पात्र में नहीं खाने को मिलेगा। ये तो दानवता है, ये दरिद्रता है। यदि तुम में ताकत है तो अपने हाथों से कमाओ। तो पानी पात्र बना दिया। क्या कर दिया? पानी पात्र दीक्षा दे करके अब हाथों में ही खाओगे। देखिए जिस दिन से हाथों में खाना चालू किया तो देखिए तुम 2 हाथ से कमाते हो, 1 हाथ से खाते हो। ये एक भी हाथ से नहीं कमाते हैं, 2 हाथ से खाते हैं। खाते कि नहीं? ये दीनता खत्म हो गई तुम्हारे लिए। तुम मना के कहते हो मुझे रोटी डालो, फिर कभी तुम्हें धत्कार के किच करके रोटी मिलती है। और यहाँ 3 परिक्रमा लगा करके 9दा भक्ति पूर्वक मना के मिलती है। क्या है? तुम कमा के लाते हो, फिर कभी तुम्हें मिलती है और हमें मना के मिलती है। वो भी 9दा भक्ति पूर्वक मिलती है। ईमानदारी से खाओगे तो क्या ये आपके हाथ सुधर जाएंगे।
ये हाथ सुधारने के लिए ये एच सुधरा आपके, और उसके बाद हार्ट, जिस हार्ट को तुमने नवनीत की भांति कोमल था, उस हार्ट को तुमने एक ग्रेनाइट की तरह कठोर बना लिया। आज देखिए तुम्हारे सामने कितने लोगों की मौत होती है, तुम्हारा कुछ भी असर नहीं पड़ता है। तुम्हारे सामने तुम्हारे फैशन वैसन के लिए कितने जीवों को मौत के घाट उतारा जाता है, लेकिन तुम्हारा हार्ट तो, तुम्हारी संवेदना तो पूर्णतया खत्म हो गई। दया तो तुम्हारी कहाँ चली गई पता ही नहीं चलता है। मुझे लगता है इससे अच्छा तो पत्थर में भी थोड़ी सी दया पैदा हो सकती है। पत्थरों में से जब पानी निकल सकता है, लेकिन रे इंसान, तुम में से दया नहीं निकलती। तुम्हारे सामने किसी को कोई मारता है और तुम्हें दया नहीं आती। अपनी ही संतान के साथ तुम देख ले कैसे सलूक कर लेते हो, भ्रूण हत्या करके, अर्थात माता बन करके भी इतने निर्दयी बन जाते कि वह यानी कि जो सर्पिणी है या फिर वह कुतिया है वो जन्म देने के बाद खाती है, लेकिन नारी तो पेट में खा जाती। एक ग्रेनाइट का जैसा तुम्हारा कठोर दिल है कि नहीं, स्वार्थ के खातिर। तो आज जो तुम्हारी संवेदना घटती जा रही, जो हृदय तुम्हारा एक कैसा कठोर बनता जा रहा है, तो उस हृदय के लिए क्या कर दिया है, पहले अहिंसा व्रत से पिच्छी पकड़ा दी है कि एक चींटी भी आए तो उसको परिमार्जन करके बैठना। इस हृदय को क्या कर दे, मक्खन की भांति अहिंसा और दया से कोमल कर दिया है, ये हार्ट सुधार दिया है। इसलिए देखना, साधु के पास कोई भी रोता हुआ आ जाए तो वह तो कहे कि भाई मुझे तुम्हारी जान चाहिए, तो वह कहेगा जान ले लो। लेकिन सच्चा जो गुरु होगा, तो एक बार सिकंदर विदेश से भारत के लिए आ रहा था, तो उसके जीवन में एक गुरु उसने बनाया था, लेकिन वो पाखंडी गुरु था। लेकिन उसने सच्चे हृदय से माना था, उस गुरु से ही सारे मार्गदर्शक के रूप में मार्ग का दर्शन कराता था, अर्थात पूरी सलाह मशवरा करता था। जो भी करता था, सिकंदर विश्व विजेता बन करके भारत लौटा।